नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में पिछले एक हफ्ता से करीब विकास माली और विकास साहू प्रकरण को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। बाकी जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उनके बीच एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ के पत्रकारों पर लगाया जा रहा है बार बार विकास साहू की तरफ से कि यहाँ के पत्रकार बिके हुए हैं। इवन अभी कुछ समय पहले एक और वीडियो भी आया जिसमें पूरे पलामू प्रमंडल के पत्रकारों के बारे में भी कह दिया गया। ऐसा एक वीडियो हमको भी देखने को मिला। तो 12 पत्रकारों को जो बिका हुआ कह रहे हैं, उसी को लेकर परिचर्चा करने के लिए हम यहाँ पर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सियाराम शरण वर्मा जी के पास पहुंचे हुए हैं। ये गढ़वा में दैनिक भास्कर के ब्यूरो भी है और काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, करीब 20-25 साल हो गया होगा इनका। तो इनसे इस सारे मुद्दे को हम चर्चा करना चाहेंगे कि पत्रकार कौन है, कि किस तरह का चीज होना चाहिए इस तरह का, तो उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और आज उनके जो एसोसिएशन है उसमें भी कुछ परिचर्चाएं विकास साहू को लेकर हुई है, उन्हीं बात की चर्चा करने के लिए हम इनके साथ बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये पूरा प्रकरण को आप शुरू से थोड़ा कैसा देखते हैं? अचानक से ये चीज आता है, एक लड़का आता है और कहता है कि किसी के साथ कोई एक काफी लंबे समय से कोई समाज सेवी रहा है और उस पर एक महिला को लेकर के आया और उसके बाद एक इंटरव्यू चला दिया और वहीं से मामला शुरू हुआ। सुनील जी, हम इस मामले में आपको स्पष्ट बताना चाहेंगे कि अपरिपक्व पत्रकारिता इसी को कहा जा सकता है या अपरिपक्व गतिविधि कह लीजिए, ठीक है ना। हम यदि कुछ भी करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमको उसके तकनीकी पहलू पे भी फोकस करना चाहिए। आज के समय में हो क्या रहा है कि आदमी मोबाइल उठा रहा है, YouTube पर एक अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है और अपने आप को यूट्यूबर कहने लग रहा है और पत्रकार कहने लग रहा है। यह न ही यूट्यूबर की पहचान है और न ही पत्रकार होने का प्रमाण है। आप यह घटना जो अभी पिछले दिनों जिसका आप जिक्र किए, विकास साहू और विकास माली प्रकरण, यह भी इसी की देन है। सांप का मंत्र, चूहा का मंत्र जानते नहीं है और सांप के दिल में हाथ लगाना किसी को कहते हैं। तो इस सारे प्रक्रिया पे एक चीज जो आया, जब पहला इंटरव्यू आया तो उस वक्त ये बात भी आया कि भाई वो थाना में FIR दर्ज नहीं हुआ था, उसके पूर्व भी इंटरव्यू आ जाता है, उसके बाद ले जाने की बात कही जा रही है, इस तरह का चीज। पूरा मामला ही जो है ना संदिग्ध है। देखिए होता क्या है, अभी वर्तमान समय में आपकी पत्रकारिता जो होगी उसमें यदि आप किसी भी समस्या, किसी भी आरोप संबंधित खबर चला रहे हैं तो आपको सभी पक्ष का प्रतिक्रिया लेना होता है, सभी पक्ष का बयान आना चाहिए। मान लीजिए एक मामला जो चल रहा था उसमें कोई महिला किसी पर आरोप लगा रही है कि मेरे साथ अमुक घटना हुआ, तो निश्चित तौर पर जिस पर आरोप लग रहा है उसकी प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए थी। वो महिला आपराधिक गतिविधियों होने का आरोप लगा रही है तो निश्चित तौर से उसका मामला सोशल मीडिया या फिर पत्रकार तो हल कर नहीं सकते हैं, करेगी तो पुलिस ही। हम तो उस खबर को, उस मामले को हाईलाइट कर सकते हैं, तो उसको लेकर के प्राथमिकी निश्चित होना चाहिए था। यदि प्राथमिकी हुई और हम खबर बना रहे हैं तो थानेदार, उससे बड़े किसी अधिकारी की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, तब जाकर के वह YouTube का मैटर, YouTube पर दिखाया जाने वाला वीडियो पोस्ट होना चाहिए था। वो वीडियो जिस तरह से पोस्ट हुआ है वो खुद अपने आप में गलत है और जिस व्यक्ति को उसमें आरोपी बनाया गया है वो चाहे तो जो वीडियो बनाया है उसके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई कर सकता है और इस तरह की कार्रवाई में जिसने वीडियो पोस्ट किया है वो सलाखों के पीछे जा सकता है। अच्छा, ये सारा चीज में एक चीज और सामने आया कि जैसे जिस वक्त, जैसा कि विकास साहू कहे कि हमारे साथ पिटाई हो गया, उसके बाद अचानक से वीडियो आता है। देखिए, सूचना हमको भी मिला था इसका, कुछ पत्रकार लोग ही बताया, तो खबर हमने भी चलाया था, हमारे पे वीडियो भी नहीं था उनका। उसके बाद एक वीडियो आ जाता है और वो बोल रहा है कि हमारा कोई खबर नहीं चला रहा। मैंने खुद तलाश की, मैं बता रहा हूँ, हमने उनका वीडियो मेरे पास नहीं था, लेकिन हमको सूचना मिला था कि इस तरह का घटना हुआ है, थाना में इस तरह का FIR वगैरह होने की बात हो रही, तो हम सूचना लिए थे कुछ लोगों से, तो हमने चलाया था। मेरा वीडियो अभी पड़ा होगा जिसमें कोई उनका आपकी बात हम समझ रहे हैं। हाँ। उनका सीधे ये कहना था ना
कि हम जो गलत या सही कर रहे हैं मेरे साथ पूरा मीडिया खड़ा हो जाए। हाँ उनको ये पता नहीं है कि मीडिया बेवजह किसी के साथ ऐसे ही खड़ा नहीं हो सकती है। आपके साथ यदि गलत हुआ है हाँ तो निश्चित तौर से एक एक व्यक्ति, एक एक मीडिया वाला आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए था, आपके साथ जो घटना हुई है उसकी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। हाँ मारपीट की प्राथमिकी से संबंधित जो आपने आवेदन दिया है वो आवेदन मीडिया वालों को उपलब्ध करवाना चाहिए था। उसमें किस तरह का आरोप लगा है वो बात आनी चाहिए थी, तब हम जाकर के उसको खबर बनाते और जिन पर आप आरोप लगा रहे थे उसकी प्रतिक्रिया लेते। आप जिस पर जो उसमें एक्यूज था उसकी प्रतिक्रिया लेते। आप देखे होंगे विभिन्न समाचार पत्रों में खबर आई, पहले दिन की खबर आई कि महिला ने आवेदन दिया है थाना में और एसडीओ के यहाँ कि मेरे साथ इस तरह का आया। सारे पेपर में सभी चैनल में वो चला। हाँ ठीक है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो खबर बनी। उसमें खबर क्यों बनी? इसलिए कि वो महिला जो है थाना में आवेदन दी थी, उसकी कॉपी मेरे पास उपलब्ध था। हाँ एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार जी के यहाँ वो आवेदन दी थी, उसकी प्रति मेरे पास उपलब्ध था। जब मैं खबर बनाया और संजय कुमार जी से प्रतिक्रिया ली जो एसडीएम गढ़वा है, तो उन्होंने कहा एक आवेदन इस तरह का आया है, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज है, बावजूद इसके हम प्रयास करेंगे कि यदि घटना हुई है तो उसमें न्याय मिले। तो जब इस तरह की बात आई तो हम लोगों ने खबर बनाया, लेकिन जब आप मारपीट का आरोप किसी पे लगा रहे हैं, उसकी ना तो प्राथमिकी की कॉपी मेरे पास है, ना पुलिस आपके घटना की पुष्टि कर रही है, तो आपके सही गलत के साथ पूरा मीडिया समूह, पूरा पत्रकार समूह खड़ा हो जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और दूसरी बात है, हर किसी को अधिकार भी तो है कि हम कौन खबर चलाएंगे, कौन खबर नहीं चलाएंगे, किसकी शुरुआत करेंगे, किसकी शुरुआत नहीं करेंगे। नहीं, वो दूसरी बात है। ठीक है, आपको लगता हो कि ये खबर चलनी ही चाहिए थी, हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास आधार तो होना चाहिए, बेस तो होना चाहिए जिस पर हम उस खबर को चलाएं। सुनील आकर के सीधे ये बोले कि मेरे साथ मारपीट हो गई, ये खबर नहीं है। सही बात है। सुनील को वो सिद्ध करना होगा कि मेरे साथ मारपीट हुई है। उसके लिए क्या करना होगा, मारपीट की घटना पर यदि कार्रवाई कोई करेगा तो पुलिस करेगी। तो पुलिस के पास आपका जो आवेदन होगा, सुनील ने जो आवेदन दिया होगा, उस आधार पर उसकी कॉपी सुनील हमको उपलब्ध करा दें, हाँ, वो मेरे लिए खबर हो जाएगी। लेकिन आपने वैसा किया नहीं और सीधे चैलेंज करते हैं कि मीडिया वाले बिके हुए हैं। आप ही जानते हैं, आज 2 दिन हमको लगता है 10 वीडियो बनाए होंगे अनऑथराइज तरीके से, और आपको इतना औकात और इतना अधिकार किसने दे दिया कि आप पूरे मीडिया को चैलेंज करें कि बिका हुआ है। सिद्ध कर दीजिए किसी एक मीडिया को। आप तो अपराधी इसी तरह से हैं कि आप दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। किसी एक पे सिद्ध कीजिए कि वो पैसा लेकर के आपके अलावे कोई दूसरा बिका हुआ है। प्रूफ भी तो करना होगा ना, उनको बता देंगे बिका होगा हर किसी को। आपने जिस तरह का वीडियो चलाया, वो स्पष्ट तौर से लगता है कि किसी से प्रभावित होकर के आपने वीडियो चलाया। जहां निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होगी वहां इस तरह की घटनाएं होंगी। इसके लिए आप किसी को आरोप प्रत्यारोप, किसी पर दोष नहीं मर सकते हैं। और हमको आश्चर्य होता है जो नेशनल लेवल के यूट्यूबर हैं, उनके समझ में भी यह नहीं आता है कि हमको किस तरह के लोगों का सपोर्ट करना चाहिए केवल व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। इसमें विकास साहू को कोई लाभ बहुत नहीं हुआ होगा। उनके 1500 व्यूअर्स बढ़े होंगे, लेकिन वो लोग जो नेशनल लेवल के यूट्यूबर कहलाते हैं, उनका बहुत सारा पैसा बन के आ गया होगा। अभी देख रहे हैं ना, वो क्रिस का गाना सुनेगा, वही हाल विजय साहू है क्या उसमें, विकास साहू होगा। लेकिन फिर भी तो विकास साहू वही हो गए। क्रिस का गाना सुनेगा, वही हो गए विकास साहू। मोहरा बन गए, उनको खुद भी पता नहीं चल रहा है कि वो इसमें मोहरा बने हुए हैं। हाँ, समझ रही है, राजनीति का भी शिकार हो रहा लगता है जैसा हम। आपको लग रहा है कि आप फेमस हो रहे हैं, आपकी तस्वीरें चल रही है। अरे इस तरह की तस्वीर चलने से क्या, आपने देखा होगा वीडियो, एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पे आ रहा है, वो अपना एक वो पैसे का जो होता है, क्या उसको कहते हैं, स्कैनर, उसको जो भी कहते होंगे, वो डाले हुए हैं कि आप हमको सहयोग कीजिए 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया से।
किसी यूट्यूबर्स या कोई पत्रकार इतने नीचे गिर सकता है क्या कि अपील करने लगे कि आप 5 रुपया 10 रुपया से हमको मदद करिए? इसके लिए प्लेटफॉर्म है। हम सियाराम भैया की और हम बताते हैं कि एक चीज पर हमको भी तकलीफ हुआ था। तकलीफ इन द सेंस इस बात को लेकर कि जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई बिका हुआ है पत्रकार, उससे पहले तो पत्रकार समझने में कंफ्यूजन हो रहा था हम लोग को, क्योंकि एक वीडियो ये भी आया था कि एक कुत्ता था और विकास माली जो है उनके ऊपर जा करके कुछ ऐसा अभद्र चीज कर रहा था वो कुत्ता। ये वीडियो पूरा वायरल हुआ गढ़वा में। सुनील जी हम तो पहले आप कैसे समझे कि एक पत्रकार क्या ऐसा कर सकता है? सुनील जी हम पहले ही बोल चुके हैं कि आदमी हाथ में मोबाइल ले रहा है और अपने आप को यूट्यूबर समझने लग रहा है। आदमी हाथ में एक मोबाइल ले रहा है और समझने लग रहा है कि हम पत्रकार हो गए, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हो गए। डिजिटल मीडिया या किसी भी क्षेत्र में आप यदि पत्रकारिता करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। आपको जानना होगा कि हम किस तरह के कंटेंट जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं। आपने भी बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल बना करके खबरें दिखाने का काम किया है। आपको पता है ना कि किस तरह की खबर चलेगी, किस तरह की खबर पे कार्रवाई हो सकती है। नहीं सर, खबर में कोई हड़बड़ी नहीं करते हैं, देर हो जाता है 6 घंटा, लेकिन तुरंत खबर लगाते हैं कि थोड़ा जांच पर रख ले भाई। निश्चित तौर पर सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी खबर से किसी को ठेस न पहुंचे। ठीक है, हाँ ये है कि यदि इस तरह की घटना हुई है तो उनको ठेस पहुंचे या कुछ भी हो, हमारी खबर है हम चलाएंगे, लेकिन किसी के पक्षकार न बने, पत्रकार बने। लोग जज नहीं है, पत्रकार बनिए, पक्षकार मत बनिए। किसी का पक्ष लेकर के आप उतरिएगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी, ये निश्चित होगा। अच्छा, जेजे का जो आज आप लोगों का मीटिंग हुआ, ऑनलाइन मीटिंग हुआ ना, जेजे में हम लोग एक ग्रुप चर्चा होने लगी इस घटना को लेकर के। सब लोग व्यथित इस बात से थे कि एक जो अपने आप को एक ऐसा लड़का जो 4 दिन से मोबाइल उठाए हुए है और विभिन्न दुकानों का प्रचार यूट्यूब पर डालता है वीडियो बना करके, वो लोगों को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है और उसके वीडियो को नेशनल लेवल के यूट्यूबर्स उठा रहे हैं। इसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हमारा बस यही कहना था कि ऐसे लोग जो है वो न तो यूट्यूबर हैं और न ही पत्रकार हैं। उनके हाथ में मोबाइल आया, वो बंदर के हाथ में नारियल वाली बात हो गई। यही हाल विकास साहू के साथ। तो क्या अगर कोई व्यक्ति बार बार इस तरह से करता है तो क्या संगठन कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है? ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। वैसे मीडिया, पत्रकार सबसे कमजोर कड़ी होता है। जिसकी मर्जी ना वो पत्रकार को कुछ बोल करके चल जाते हैं। आपके घर में पति पत्नी का लड़ाई है तो वो चाहते हैं कि मीडिया वाले आकर के उसको सॉल्व कर दें। आज लोग की अपेक्षाएं मीडिया वालों से बढ़ गई है, लेकिन मीडिया वालों के लिए खड़े होने वाले कोई नहीं है। मेरी 100 अच्छाई को लोग नजरअंदाज करते हैं। कहीं एक छोटी सी गलती हो जाती है तो हमारा जो है छीछा लेदर हो जाता है। इसलिए हम लोग अभी पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले समय में संगठन जो निर्णय लेगा उस तरह की कार्रवाई होगी। ऐसे आप विकास साहू को अगर संदेश देना चाहे मीडिया के माध्यम से तो आप क्या कहना चाहिएगा उसमें? सुनील जी, हम बस यही विकास साहू वाले मैटर में और विकास साहू को भी या विकास साहू जैसे अन्य लड़के जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो यूट्यूब चैनल बना करके कुछ कहिए हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि पहले अध्ययन करिए, पढ़िए, जानिए, कायदे कानून क्या है उसके बारे में समझिए। अपने कोई आप किसी न किसी को अपना आदर्श मानिए, उनसे चर्चा करिए कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मंथन करने के बाद इस क्षेत्र में आइए।
ठीक है ना। लेकिन तकनीकी रूप से आपको उसमें मजबूत होना होगा, आपको कानूनी रूप से उसमें मजबूत होना होगा। ये सब चीज करके आइए, केवल हाथ में मोबाइल लेकर के यूट्यूबर मत बन जाइए, हाथ में मोबाइल लेकर के पत्रकार बनने की कोशिश मत करिए। मेरा बस यही संदेश है। स्वागत है, क्योंकि आज पत्रकार कम मिल रहे हैं। हम लोग प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता करते हैं। अब प्रखंडों में भी लोग जो है मोबाइल कैमरा ले लिए हैं, यूट्यूबर बनते हैं, लेकिन पत्रकारिता नहीं करना चाहते हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। यदि कोई पत्रकारिता का चयन करते हैं, पत्रकारिता लाइन में आना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, ठीक है ना। पक्षकार बन करके नहीं, पत्रकार बन करके आइए, आपका स्वागत है। हम लोग से जो भी होगा, हम लोग ये भी सीख ही रहे हैं लगातार। पत्रकारिता एक इतना व्यापक क्षेत्र है सुनील जी, आप तो लंबे समय से हैं, आपको पता है, इतना व्यापक क्षेत्र है जहां आप संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। आपको लगातार सीखना होगा, लगातार सीखना होगा, लगातार सीखना होगा। टेक्निक बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो ऐसे में फोटो जो लेने जाते थे तो ये रील में रील होता था। हाँ, बहुत तरह का बदलाव आया है। तो आपको उस बदलाव के साथ अपने आप को बदलना होगा, तब जाकर के आप पत्रकारिता में टिक पाएंगे। आप सभी का स्वागत है। विकास साहू जैसे अन्य जो भी लड़के हैं, यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सारे लोगों का हम आह्वान करते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका हम अभिनंदन करेंगे इस क्षेत्र में। लेकिन पक्षकार बन करके नहीं, पत्रकार बन करके आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। और आपने देखा कि किस तरह से गढ़वा में जो मुद्दा चल रहा है विकास माली, विकास साहू का, उसको लेकर हमने इनसे बातचीत किया। एक बहुत बड़ा अच्छा बात कहे सियाराम भैया, आप पक्षकार मत बनिए, पत्रकार बनिए, चीजों को, तथ्यों को रखिए, लेकिन किसी से बायस होकर के काम करने का चीज मत दिखाइए। और आरोप लगाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए उस बारे में, उसके लिए तथ्य रख लीजिए। और पत्रकारों पर जो आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि बीते हुए थोड़ा इसको बंद कीजिए, और ना फिर आगे देख रहे हैं कि जे संगठन भी इसके लिए संगठित हो रहा है और विचार कर रहा है। तो विकास जी साहू से ही फील हुआ कि भाई इस तरह का वक्तव्य देना वो बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।